बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम और रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक पैन में हम 1 kg दूध लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 kg दूध ले लिया है। इसको हम बॉईल करेंगे, अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। सबसे पहले इसको बॉईल आने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। से जब तक बॉईल आएगा हम वेट करते हैं। इसके बाद हम बाकी प्रोसेस बताएंगे। ओके जी, यहाँ पे दूध को हमारे बॉईल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। चम्मच हिलाएंगे हम इसमें। अब यहाँ पे इस स्टेज में जब दूध को एक बॉईल आ जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गिरी है और ये शवारे हैं। इन दोनों को हमने रात भर पानी में भिगोया था। गर्म पानी ले लें आप इसको, रात भर भिगोने के बाद सुबह आप इसको किसी भी सिलबट्टे पे पीस लें। आप इसको ग्राइंड कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब बारीक आपका पेस्ट बनना चाहिए इन दोनों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इनमें शामिल करेंगे। हमने दूध में शामिल कर दिया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कमर दर्द के लिए सर्दियों में बहुत यूज़ की जाती है। इससे आपको ताकत भी आएगी, ठीक है। आप इसे बहुत, मतलब सर्दियों में तो हमारे घर में तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन बना के खाई जाती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फ़ायदा भी बहुत देगी इंशाल्लाह। हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो फ़ायदे के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी दूध में बनाएंगे और जब ये हाफ रह जाएगा तो बाकी चीज़ें फिर शामिल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बार बार आप 2 से 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के देखें और चम्मच हिलाएं। इसको जो साइडों पे लग गया हो तो उसको उतारें। बाजू का आप लोगों ने सुना होगा कि दूध में शुआरे डाल के पका के खाए तो बहुत ही मज़े के होते हैं और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। ताकत बख्शते हैं ये, इससे ताकत आती है। दूध भी ताकत वाला, शुआरे भी ताकत वाले। भिगो के हम रात भर भिगोएं और फिर उसको दूध में पकाएं। इससे एनर्जी लेवल में भी इजाफा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा हम आप लोगों के लिए एक किस्म का ये मीठा समझें। अब हमने इसको फिर से ढक्कन दे दिया है। हम इसको फिर 5 मिनट के बाद हिलाएंगे। वक्तन फ़वक्तन आप इसमें चम्मच हिलाते रहें और जो आग है वो नॉर्मल हो जी। तो यहाँ पे हमने इसे आधा घंटा के लिए पकाया है, ये देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे खसखस जो होती है। इसे हमने ये बीटर में पीस लिया है। ये हमारी है 4 से 5 चम्मच। इसे डालने के बाद इसमें चम्मच हिलाएंगे। अब ये साथ साथ आपको हिलाना पड़ेगा क्योंकि खसखस नीचे लग ना जाए। इसमें हम डालेंगे, हमारे पास बादाम है और हमारे पास अखरोट है, वो डालेंगे। आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब धीमी आंच पे हम इसे इतना पकाएंगे कि ये थिक सी इसकी कंडीशन आ जाए। अब अगेन हम इसे कवर करके रख देंगे नॉर्मल जी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी कि मीठा ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम, उस हिसाब से शामिल करें। तो मैं इसके अंदर सिर्फ ये छोटा हाफ कप शामिल करूंगी क्योंकि जो इसके अंदर हमने जो 2-3 चीज़ें शामिल की हैं, जैसा कि ये देखें, मैं इसमें सिर्फ हाफ कप चीनी का शामिल करूंगी।
इसके अंदर जो नारियल है और साथ ही में जो क्या नाम लेते हैं शवारे हैं वो खुद ही बहुत मीठे होते हैं। तो सिर्फ मैंने इसमें सिर्फ 3 से 4 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। इसमें ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मीठा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और फिर जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद तो अब इसे जो मज़ीद पकाएंगे और इसे इतना थिक कर लेंगे, यानी कि ऐसा इतना करेंगे कि इसके अंदर ये जो पानी दूध सा है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर हम जो इसे देखेंगे जी। तो अब यहाँ पे इसे डाल कर रख देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ मेरी स्वीट सी डिश कहाँ तक पहुँची है। मुझे थोड़ा इसमें दूध कम लगा था तो मैंने इसमें और हाफ दूध डाल दिया था। अब इसमें ये हो गया है कि 2 kg दूध है कि 2 किलो दूध है। 2 किलो दूध में हमने इसे पकाया क्योंकि खसखस डाली थी इसमें और उसने दूध को मतलब ठीक हो गई थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया। ये 2 किलो दूध है अब, ठीक है। अब इसको चम्मच ऐसे हिलाते जाएंगे। हम इतना पकाएंगे कि ये तमाम चीज़ें इसमें यकजा हो जाए और एक स्मूथ सा हमारा हलवे की टाइप का ये शक्ल तैयार कर ले। ये बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम चीज़ें इसमें फ़ायदा मंद हैं, जो भी चीज़ें डाली हुई हैं ये आपको ताकत देंगी। सर्दियों में बहुत ही मुफीद है ये, ठीक है। तो अब हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे जी। तो नाज़रीन देखें, हमारी गार्निशिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त लग रही है आपको और हमारी स्वीट डिश भी तैयार हो गई है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद, आप ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों की सौगात है। आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट तरीन टोटका है ये, ठीक है, नुस्खा है। आप इसे ज़रूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फैमिली फूड सीक्रेट यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसे लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी से लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हम इस तरह की आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।